मतलब काहे कि पावर स्टार भाई, किसको पावर स्टार बोला जाता है? पवन सिंह के पास सॉल्यूशन तब निकलेगा जब अपने पत्नी को अपनाएंगे। तो अपनाए थे ना काराकाट में, क्या ही अपनाए थे महाराज, अपना सिंदूर दिए थे भाई दोबारा। महाराज अपने पत्नी को आप नहीं संभाल पाएंगे, घंटे का पावर स्टार, कैसा पावर स्टार? पावर खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया तो क्या होगा? देखिए सोशल मीडिया पे पावर का तो छिया लेदर हो गया है। पवन सिंह को चाहने वाले जितने सारे लोग हैं वो लोग भी पवन सिंह को गाली दे रहे हैं। पवन सिंह का नाम रख लीजिए, पवन सिंह से पहले आप मनीष कश्यप का भी नाम रख लीजिए। इन लोगों के पास पेशेंस नहीं है भाई। मैं तो भाजपा का सिपाही हूं, क्या पवन सिंह जी आप भाजपा के सिपाही है तो भाजपा को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव आपको लड़ना चाहिए था। और दोनों व्यक्ति को मतलब पति पत्नी को नेता बनना है, विधायक बनना है। उनको तो सांसद बनने का सपना था, लेकिन जिस प्रकार से सपना टूटा है मुझे तो हंसी आती है देख करके अमित भाई। और अपने दिल पे हाथ रख करके कुछ देर के लिए आप ये सोचिए कि ज्योति सिंह अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते हैं? पिता नहीं बनने दे रहे ज्योति सिंह पवन सिंह को। काहे रो रहा है भैया कि हम जाते हैं दरवाजा बजाते हैं तो मन करता है कि हमारी बेटी आकर के दरवाजा को खोलती है। आपको इच्छा भी है कि हम बाप बने और मेहरारू को रखबे नहीं करिएगा तो आसमान से भगवान बना के बेटी थोड़े गिरा देंगे घर में। गायकी के हिसाब से आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन पारिवारिक हिसाब से मुझे पवन सिंह अच्छे नहीं लगते। बहुत गंभीर मुद्दा पे बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी है वो हर एक राजनीतिक दल में तेज हो गई है। कुछ दिन पहले पवन सिंह पावर स्टार बीजेपी का दामन थामते हैं और सोशल मीडिया पे चर्चा होने लगती है कि पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा जो क्षेत्र होगा वो आरा होगा। उसके बाद ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पे जाती है और पवन सिंह के घर पे जाने के बाद ज्योति सिंह आरोप लगाती है कि हमसे बदतमीजी से उनके जो परिवार वाले हैं वो पेश आए। कल देर शाम पवन सिंह एक ट्वीट करते हैं और वो बताते हैं कि मैं बीजेपी का सिपाही हूं और चुनाव लड़ने के लिए मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुआ हूं। मैं पार्टी का नेता हूं और पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहूँगा। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए पुजारी भाई हमारे पास हैं, बैठे हुए। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार ये जो पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कंट्रोवर्सी चल रहा है उसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा। आग में घी डालने के लिए जो ज्योति सिंह है वो जनसुराज के पास चली जाती है और उसके बाद से और राजनीति जो मतलब की सरगर्मी है वो तेज हो जाती है। सभी विषयों पर वार्तालाप करेंगे। पुजारी भाई सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई आपका। बहुत गंभीर मुद्दा पे बात करने के लिए जा रहे हैं। मुझे पता है कि बातचीत शुरू होने से पहले मेरा चेहरा देख करके ही पवन सिंह के समर्थक कमेंट में गाली देना शुरू कर देंगे, लेकिन अब हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। देखिए जो सच है बस वो सच है। अगर किसी के साथ भी गलत होता है और उसके साथ अगर आप खड़ा हो लेते हैं तो ये कहीं से भी गलत नहीं होता है। बिल्कुल बात रही पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर पे, चीज़ों को बड़ी बारीकी से सब लोग देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि पवन सिंह पावर स्टार है, मैंने आज तक कभी नहीं कहा। मतलब काहे कि पावर स्टार भाई, किसको पावर स्टार बोला जाता है? रेंगते हैं सब उनके लकीरों पे। मतलब अब ऐसा लकीर आप खींच दीजिए जिसपे कुत्ता भी जाना पसंद नहीं करेगा तो उस लकीर को रेंगने वाली बात कहाँ से आ जाएगी सामने? मतलब कौन सा बड़ा काम कर दिए। मैं मानता हूं कि गायकी में बहुत अच्छा आप गाते हैं, गायकी के हिसाब से आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन पारिवारिक हिसाब से मुझे पवन सिंह अच्छे नहीं लगते हैं। सीधा क्लियर बात बोलते मेरा पारिवारिक मैटर हमको छू करें। पारिवारिक मैटर को आप सोशल मीडिया पे उछालिएगा, ये आपको अच्छा लगता है? पिता नहीं बनने दे रहे ज्योति सिंह पवन सिंह को। काहे रो रहा है भैया कि हम जाते हैं दरवाजा बजाते हैं तो मन करता है कि हमारी बेटी आकर के दरवाजा को खोलती है। आपको इच्छा भी है कि हम बाप बने और मेहरारू को रखबे नहीं करिएगा तो आसमान से भगवान बना के बेटी थोड़े गिरा देंगे घर में। जी, बाल बच्चा पैदा करने के लिए पत्नी के साथ रहना पड़ता है, उसके साथ प्यार करना पड़ता है, और न कि आसमान से आकाशवाणी हुआ आपको भगवान दे दिया, लीजिए 18 साल का पाला पोसा हुआ एक बेटा और बेटी आपको दे दिया। ऐसे होता है भैया, कलयुग है और कलयुग में एक एक चीजों को संयोजक करके रखा जाता है। आप देखिए भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है, यहाँ बेटी माँ को मार दे रही है। मतलब इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। आप कहते हैं कि भैया हम पावर स्टार है, खुले मन से ऐलान करते हैं कि हमारे लकीर पे सब रेंगेला। ये कैसा लकीर आप इस समाज में खींच रहे हैं कि सब लोग आपके नाम पे थू थू कर रहे हैं। आज देखिए सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, पवन सिंह को चाहने वाले जितने सारे लोग हैं वो लोग भी पवन सिंह को गाली दे रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी कैसे खत्म होगा पुजारी भाई? ये कंट्रोवर्सी खत्म इसलिए भी अभी नहीं होगा क्योंकि बिहार में चुनाव है
और दोनों व्यक्ति को मतलब पति पत्नी को नेता बनना है, विधायक बनना है, उनको तो सांसद बनने का सपना था, लेकिन जिस प्रकार से सपना टूटा है, मुझे तो हंसी आती है देख करके अमित भाई कि आप भाजपा का दामन थामते हैं इसलिए कि भाजपा हमें टिकट देकर के चुनाव लड़वाएगी। टिकट मिलता है, टिकट छीन लिया जाता है, पार्टी से धकिया दिया जाता है, आप निर्दलीय चुनाव में उतर जाते हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ उतर जाते हैं जिसे बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा का वोट काट करके आप उन्हें हरा देते हैं और बाद में जाके चाचा के श्री चरणों में गिर जाते हैं। मतलब थू राजनीति पे ऐसी राजनीति पे तो अब समझिए कि राजनीति से बदबू निकलना शुरू हो गई है। कहते हैं कि पावर स्टार है और पावर खत्म हो गया उपेंद्र कुशवाहा जी के श्री चरणों में। मतलब ये ऐसा राजनीति होता है। मैंने आज तक देखा बहुत सारी लड़कियां ये कहती है कि मेरे पति ने मेरे जीवन को क्या किया, बर्बाद कर दिया। लेकिन इस पूरे बिहार, पूरे देश का सिंगल पर्सन पवन सिंह है जिसके राजनीतिक कैरियर को और सामाजिक कैरियर को उनकी पत्नी ने बर्बाद कर दिया। सिंगल पर्सन। पत्नी बर्बाद कर दी? पवन नहीं कर दी महाराज। आप चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं, फिर से भाजपा में शामिल हो जाते हैं कि हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, ऐलान भी करते हैं कि चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आप अपनी पत्नी के वजह से, उस पत्नी के वजह से जिसे समाज में देवी का रूप माना जाता है, उसके साथ आपने इतना घिनौना खेल किया जिस वजह से आप चुनाव लड़ने से भी पीछे हट जाते हैं कि मैं तो भाजपा का सिपाही हूं। क्या पवन सिंह जी, आप भाजपा के सिपाही है तो भाजपा को छोड़ करके निर्दलीय चुनाव आपको लड़ना चाहिए था? नहीं, वो तो लोकसभा में भी नहीं लड़ना चाहिए था। काहे मतलब पवन सिंह ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर दी मंच पे। हम कहे कि हम नीतीश के सिपाही हैं और नीतीश जी का बतवे नहीं सुने। हम हैं सिपाही, सुनेंगे आपका लेकिन करेंगे अपना। आसनसोल से टिकट भी मिला था लोकसभा, तब फिर तो लड़ना चाहिए वहां से जाके। काहे नहीं लड़े आप काहे नहीं लड़े? हारने का कहीं डर था? बोले कि बिहार मेरा जन्मभूमि है। मतलब आप देख रहे हैं कि ऐसा पेड़ के नीचे सोएंगे जहां पे आम पका होगा, हमें तोड़ना भी नहीं होगा, पक्षी आएगी, डाली डुलाएगी, आम गिरेगा, हम खा लेंगे। ऐसा होता है राजनीति में, अपने आप को खपाया जाता है। और अब जो नया नौसिखिया जो नेता लोग हैं ना, इनको पेशेंस नाम का चीज नहीं है। 2-3 नाम आपको हम बता देते हैं। पवन सिंह का नाम रख लीजिए, पवन सिंह से पहले आप मनीष कश्यप का भी नाम रख लीजिए। इन लोगों के पास पेशेंस नहीं है भाई। हम रात में सोए खटिया पे और सुबह उठ के हमको सांसद के कुर्सी पे रहना का, दाल भात चोखा समझ लिए कि शर्ट देखा लिए, इतना आसान बात है भाई। राजनीति में अपने आप को खपाया जाता है। आप खपा कहाँ रहे हैं? आप तो सोच रहे हैं कि हम रातों रात मतलब ये हो जाए। सोशल मीडिया थोड़ा है कि रातों रात वीडियो वायरल हो गया, आपका फेस वैल्यू बन गया। आपके हमारे सामने कितने लोग सोशल मीडिया पे आए कि नहीं आए? अरे भाई बहुतों आया जिसका एक वीडियो 100 मिलियन चला, सोनू, और वो किस गली में फिर चला गया, दोबारा किसी को मिला? नहीं मिला। सही बात। अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है। राजनीति के लिए आपको बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन इन लोगों को जल्दी चाहिए, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। कहाँ से होगा, कैसे होगा? बात आप पवन सिंह की कर रहे हैं। आप यकीन मानिए पवन सिंह के पास सॉल्यूशन तब निकलेगा जब अपने पत्नी को अपनाएंगे। तो अपनाए थे ना काराकाट में? क्या अपनाए थे महाराज? अपना सिंदूर दिए थे भाई दोबारा। महाराज तब दोबारा नहीं, 5 बार ब्याह कर लीजिएगा। 5 बार एक ही लड़की से ब्याह करिए या 5 अलग लड़की से ब्याह करिए, क्या फर्क पड़ता है? जब आपके अंदर, आपके दिल में इंसानियत ही नहीं रहेगा तो फिर 10 ब्याह करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो पवन सिंह के अंदर इंसानियत नहीं? क्या इंसानियत है? आपकी पत्नी चिल्ला रही है, चीख रही है, बिलख रही है महाराज। आप जिस उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में हरवा दिए, उसके पैर में जाके आप गिर गए और आप अपने पत्नी को बुला के दोबारा सिंदूर लगा दिए, फिर चुनाव के बाद आप छोड़ दिए। क्या इंसानियत की बात करेंगे आप? मतलब सीट के लिए, टिकट के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप नेता के चरणों में गिर सकते हैं, लेकिन अपने पत्नी को आप नहीं संभाल पाएंगे। घंटे का पावर स्टार, कैसे पावर स्टार? पावर खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया तो क्या होगा? देखिए सोशल मीडिया पे पावर का तो छिया लेदर हो गया है। समझिए कि पावर वाला पाइप फट गया, कहां से तेल जो है लीकेज कर रहा है, ये सोचने वाली देखने वाली बात है। सोशल मीडिया पर तो दिख ही रहा है ना। तो बीजेपी तो ज्वाइन कर लिए हैं, अब कल ऐलान भी कर दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। मुझे लगता है कि सब राजनीतिक दल में वो जाएंगे, सब जगह वो घूमेंगे और बाद में बस गाने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो वो उनका अपना पूंजी है, वो अपना पूंजी है, बस उस पर भरोसा आप रखिए। नेता ठीक है बनेंगे, आप पेशेंस रखिए, समय दीजिए और नेता बन के समाज को बदलने से पहले आप अपने सोच को बदलिए, अपने परिवार को आप ठीक करिए, परिवार के लोगों को संतुष्ट करिए, मतलब तब जाकर के सारी चीजें। एक सवाल होगा और आखिरी सवाल होगा, इस पूरी लड़ाई में सही कौन है, पवन सिंह या ज्योति सिंह? मैं नहीं जानता कि उनके पारिवारिक लड़ाई में कौन सही कौन गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वो तो एक तरफा दिख रहा है ना। आप सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, पवन सिंह अंदर से क्या है नहीं है, मैं नहीं मिला उनसे। ज्योति सिंह से भी मैंने नहीं मिला है, न आप मिले हैं। तो जब नहीं मिले हैं तो हम कैसे डिसाइड कर देंगे कौन सही कौन गलत है? लेकिन सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उसमें तो साफ दिख रहा है कि ज्योति सिंह को आप बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं भाई। वर्षों से लड़ाई चली आ रही है, कोर्ट में बुलाया जाता आप नहीं जाते हैं, बाद में आप जाते हैं,
फिर नहीं जाते हैं, फिर उस लड़की को बुलाते हैं, शादी करते हैं, चुनाव में उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं। वो आपके घर जाती है, लखनऊ में जाके आपके घर में गिड़गिड़ाती है, प्रशासन आती है, सब चीज़ तो उनके खिलाफ ही दिख रहा है ना। सब में तो दिख रहा है कि ज्योति सही है, ज्योति चाहती है कि हम पवन सिंह के साथ रहे। हाँ, वो तो हमेशा से बोल रहे हैं। तब आपकी भी दिली इच्छा है कि हमारा घर में हम जब दरवाजा बजाते हैं तो इच्छा होती है कि हमारा बेटी आकर के दरवाजा खोले। बेटी क्या आसमान से थोड़े आएगी? नहीं, आप भाई अपने पत्नी के साथ रहिएगा, तब ना जा करके बच्चा पैदा होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो परिवार चलेगा आपका। जब बच्चे हो जाएंगे तो आप भी जिम्मेवार हो जाएंगे। ऐसे आप 5 गुना 7 गो 10 गो ब्याह कर लीजिएगा, उसका कोई मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अभी पवन सिंह के पास समय है, अपने पत्नी को आप अपनाइए भाई, उनको रखिए। ठीक है, उनको रखने के अलावा आपको जय को शादी करना है, करिए। कर भी तो रहे थे। ज्योति सिंह के अलावा आप अक्षरा सिंह के साथ भी साथ में रहे। क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन अब आप छोड़ ही दिए उसको, तब तो गलत है। और मुझे लगता है कि जिसको लोग आइडल मानता हो, पवन सिंह को आइडल मानते हैं लोग। बहुत कलाकार मानते हैं। मैं खुद पवन सिंह का गाना सुनता हूँ, अच्छा लगता है गाना सुनना उनका। उनके गाने में जो लय होते हैं, जो दर्द भरा होता है, उसे सब लोग महसूस करते हैं। लेकिन आप अपने गाने की लय को महसूस नहीं कर रहे हैं, दर्द को नहीं महसूस कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? आपको लोग आइडल मानते हैं और आप इतना घिनौना काम समाज में कर रहे हैं कि सब जगह आपका थूथू हो रहा है। आपको आइडल मानने वाले लोग का चरित्र कैसा हो जाएगा बताइए, सोचिए आप। गलियाएंगे लोग, फिर लोग गाली दे रहा है, इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है? हम लोग एक छोटी सी गलती कर देते, कोई वीडियो बना देते हैं, तो हमें आपके जानने वाले हमारे जो शुभचिंतक वो फोन करके बोलते हैं, संजीत बाबू ठीक ना होता, ठीक ना लगाता, तो नहीं देखो, कहता कि नहीं कहता? लेकिन इतना बड़ा चेहरा होने के बाद पवन सिंह अगर इस तरह का काम कर रहा है, भाई पत्नी को छोड़ देना, सोशल मीडिया पर रोते चिल्लाते उसका वीडियो आना, पुलिस को बुलाना, मतलब क्या क्या ना होना, ये सुन के मतलब कि निजता का सभी हदें को पार कर देता हूँ। बताइए, ऐसा तो किसी नॉर्मल परिवार में भी नहीं होता। आपके पास तो इतना रुपया पैसा नाम, भाई शोहर क्या नहीं है उनके पास, सब है। आप 3 करोड़ के गाड़ी पे चढ़िए और पत्नी को छोड़ दीजिए, पत्नी सोशल मीडिया पे चिल्ला रही हो, भाड़ में जा 3 करोड़ का गाड़ी, क्या मतलब है उसका? उससे तो बढ़िया चला 5 लाख के ऑल्टो में चढ़िए, लेकिन परिवार के साथ रहिए आप, आपका थूथू नहीं हो। हम 5 लाख के गाड़ी पे चलते हैं, लेकिन उतना थूथू मेरा नहीं ना है। अब आप 50 करोड़ के गाड़ी पे चढ़िए और समाज में आपका कोई वैल्यू नहीं करता हो, लोग आपको निजता की नज़र से देखता हो, तो क्या इस पैसा का क्या मतलब है? इस फेम का क्या मतलब है? सबसे बड़ा संपत्ति है इज्जत, प्रतिष्ठा, प्यार। बिल्कुल, अगर वो नहीं रहा, हाँ ये चीज़ें पवन सिंह में है कि अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। ये देखिए, वो देख के मैं भी कह रहा हूँ कि वो अच्छाई उनकी है, लेकिन पत्नी के साथ ऐसा होना मुझे नहीं लगता है कि ऐसा। कोर्ट में सब मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो जब मामला कोर्ट में चल रहा था तो चुनाव के टाइम में काहे बुला लिया आप? अपने मर्जी से आप औरतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है। जब मन किया बुला लिए, जब मन किया छोड़ दिए, मतलब क्या चल रहा है? कहीं ना कहीं या तो आप डिवोर्स दे दीजिए फाइनली, एकदम छुट्टा छुट्टी, जो वो चाहती हैं वो करिए भाई, पीछा छोड़ाइए ना, और नहीं तो आप रख लीजिए। 2 में से एक तो करना पड़ेगा ना। आप छोड़ पा रहे हैं ना, उससे आप अपना पा रहे हैं, मतलब कर क्या रहे हैं? समय के हिसाब से इस्तेमाल ये नहीं चलेगा। ज्योति सिंह भी इस बात को समझ गई है, हिम्मत है पवन सिंह को तो जाए। ज्योति सिंह जहाँ से चुनाव लड़ रही है, आप भी चुनाव लड़िए, वहाँ से पता चल जाएगा किसके साथ कितने लोग खड़े हैं। चलिए, तो पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो लड़ाई है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और वो जब तक नहीं थमेगा तब तक दोनों में से कोई एगो विधायक नहीं बन जाएगा। बिल्कुल। और एक और बात हम अंत में कह देना चाहते हैं अमित भाई, अब वीडियो देखने वाले जितने लोग, या आप हाईलाइट में काट के जब लगाइएगा, लोग वीडियो पूरा देखे उससे पहले कमेंट में गाली देगा। तो गाली देने वाले सभी भाइयों से हम कह देना चाहते हैं कि भैया पूरा वीडियो देखिए और अपने दिल पे हाथ रख करके कुछ देर के लिए आप ये सोचिए कि ज्योति सिंह अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते हैं? चलिए, बहुत बड़ी बात बोल दी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की लड़ाई को किस प्रकार से देखते हैं। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।